दोस्तों, मैं नीरू चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ मुक्तिका क्रिएशन में। तो आज हम छोटा सा हैंडबैग बनाएंगे। तो चलिए आज हम लोग छोटा सा हैंडबैग बनाते हैं। तो ये मेन फैब्रिक है और नीचे फोम शीट को लेते हुए हम स्टिच करके इसको रेडी कर लिए हैं। तो ये दो पार्ट को रेडी कर लेना है। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ हम आपको बता देते हैं। तो ये इसके ब्रेथ है तो 13 इंच है और इसकी ये लेंथ है तो ये 9 इंच है। तो 9 बाई 13 इंच का ये दो कोल्टेड पीस रेडी कर लेना है, जिसमें मेन फैब्रिक और फोम शीट आप राइस पैक भी डाल सकती हैं। तो फोम शीट और मेन फैब्रिक को लेते हुए इसको स्टिच करके क्विल्ट करके रेडी कर लेना है। हम एक पार्ट को तब तक साइड में रखेंगे और ये एक पार्ट लेंगे, ये इसकी ब्रेथ है। तो इस तरीके से हम इसका सेंटर पॉइंट लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा देंगे। तो देखिए इसका सेंटर पॉइंट हम ले लिए हैं। अब ये सेंटर पॉइंट से ½ इंच इस तरफ, सेंटर पॉइंट से ½ इंच इस तरफ हम एक मार्क करेंगे और ½ इंच सेंटर पॉइंट से इस तरफ हम एक मार्क करेंगे। तो देखिए ये सेंटर पॉइंट है, ½ इंच इस तरफ, ½ इंच इस तरफ हम एक मार्क कर लिए हैं। अब ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से 3.5 इंच तक हम एक लाइन खींचेंगे। अब हम ये जो सेंटर पॉइंट लिए हैं यहाँ से नीचे की तरफ 4 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। तो देखिए ये हम 4 इंच पे सेंटर पॉइंट से हम यहाँ मार्क कर लिए हैं। अब तिरछा इसको ऐसे मिला देंगे, ½ इंच और नीचे की तरफ ऐसे तिरछा मिला देंगे। और इस तरफ भी तिरछा मिला देंगे। अब हम इस किनारे का पार्ट उठाएंगे और इस तरीके से ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके इसको बराबर में ऐसे रखेंगे। इस तरीके से रखते हुए इसका भी सेंटर पॉइंट हम कट कर लेंगे और इसी तरीके से इस तरफ का भी सेंटर पॉइंट ऐसे बीच वाले सेंटर पॉइंट पर रखते हुए इसका भी हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे। तो देखिए इस तरीके से 1 2 और 3 इस तरीके से कट लग गया। अब इस सेंटर पॉइंट से ½ इंच इस तरफ और ½ इंच इस तरफ हम लेंगे, एक मार्क करेंगे जैसे हम लोग बीच में किए थे। इसी तरीके से यहाँ भी और यहाँ से 4 इंच पे हम एक मार्क करेंगे नीचे की तरफ। तो देखिए डॉट पॉइंट लग चुका है 3 1 2 3। तो इस तरीके से ये रेडी कर चुके हैं तिरछा ऐसे लगाते हुए। अब हम इस पार्ट को लेंगे, दूसरे पार्ट को, और ये राइट साइड अंदर दोनों का रॉन्ग साइड होगा। तो इस तरीके से इस पे रखते हुए इसको हम पहले पिन अप कर लेंगे। तो देखिए ये हम पिन अप कर लिए हैं, दोनों पार्ट ऐसे जॉइंट हो गया है। अब हम इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये दोनों पार्ट कट हो गया है। अब हम पिन को हटा लेंगे।
पहले ये एक पार्ट लेंगे और ये जो डॉट पॉइंट है इस तरीके से इसको मिलाते हुए और हम स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से डॉट पॉइंट को जॉइंट कर लेना है। तो ये हम स्टिच करके एक पार्ट को रेडी कर लिए हैं। अब जैसे इसको जॉइंट किए हैं इसी तरीके से इस पार्ट को भी हम रेडी कर लेंगे। पहले देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट को हम रेडी कर लिए हैं। अब हम इस तरीके से दोनों पार्ट को लेंगे और इसको पहले हम पिन अप कर लेंगे। अब पिन अप करने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये नीचे की साइड में इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऐसे हम राउंड शेप देंगे नीचे की तरफ। तो देखिए ये दोनों पार्ट ऐसे राउंड शेप में नीचे की तरफ कट हो गया है। तो ये दोनों रेडी हो गया है। अब हम 2 लाइनिंग का फैब्रिक लेंगे। ये भी 9x13 का ये लाइनिंग का 2 फैब्रिक लेना है। और जैसे इस पार्ट को हम रेडी किए हैं इसी तरीके से ये लाइनिंग फैब्रिक को भी रेडी करके दोनों पार्ट को तैयार कर लेना है। देखिए ये लाइनिंग का फैब्रिक भी हम तैयार कर लिए हैं स्टिच करके। इस तरीके से इस पार्ट को तैयार कर लेना है। तो ये तैयार हो गया है। और देखिए लाइनिंग का फैब्रिक तैयार हो गया है। अब ये हम ऐसे दोनों अटैच कर लिए हैं। जैसे कि दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ है और ऊपर रॉन्ग साइड है। तो यहाँ से स्टिच करते हुए और यहाँ तक हम इसको लॉक कर दिए हैं इस तरीके से। तो और इतना अभी खुला है। तो यहाँ से 1.5 इंच पे, यहाँ से ऊपर से 1.5 इंच मार्क करना है। तो देखिए दोनों पार्ट में हम 1.5 इंच पे यहाँ मार्क कर दिए हैं, इसमें भी और इसमें भी। अब यहाँ हम लोग जिप को अटैच करेंगे। ये 7 इंच की हम जिप ले लिए हैं और दोनों तरफ 2-2 इंच फैब्रिक से इस जिप को लॉक कर दिए हैं। अब ये जिप का राइट साइड है ऐसे और ये इसका राइट साइड है। एक पार्ट को ऐसे कर रखेंगे और यहाँ पे ये 1.5 इंच के मार्क पे इस तरीके से जिप को अटैच कर लेंगे। तो देखिए एक पार्ट में हम जिप को अटैच कर लिए हैं। अब ऐसे इस तरफ आएंगे और ये जो 1.5 इंच यहाँ पे हम लोग दिए हुए हैं ये लाइन 1.5 इंच का, अब इस पे इस तरीके से रखते हुए इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से जिप को अटैच कर लिए हैं। अब इसको इस तरीके से रखते हुए और यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर देंगे और यहाँ भी ऐसे बराबर में पकड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक इसको भी स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से स्टिच करते हुए, यहाँ ये तो हम पहले ही कर चुके थे, यहाँ से यहाँ तक स्टिच करके इसको भी लॉक कर दिया और यहाँ से यहाँ ये भी स्टिच हो गया है और यहाँ 2 इंच छोड़ दिए हैं, यहाँ छोड़ना है 2 इंच। तो इस तरीके से ये पार्ट रेडी हो गया है। तो जैसे इसको हम स्टिच किए हैं इसी तरीके से ये मेन पार्ट को भी हम स्टिच करके तैयार कर लिए हैं। तो अंदर राइट साइड है और ऐसे इस तरीके से इस पार्ट को भी तैयार कर लेना है। अब हम इसको पलटते हुए राइट साइड में आएंगे, ये लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरीके से हम इसको पलटते हुए राइट साइड में आए हैं। अब हम इसके अंदर इसको डालेंगे और ये दोनों जो ये स्टिच किए हैं दोनों पार्ट को इस तरीके से यहाँ पिन अप कर लेंगे और यहाँ भी देखिए इस तरफ ऐसे मिलाते हुए यहाँ भी पिन अप कर लेंगे।
तो देखिए दोनों तरफ हम पिनअप कर लिए हैं। अब इसको इस तरीके से राउंड में हम स्टिच कर लेंगे। ऐसे इसको राउंड में स्टिच कर लेना है। तो देखिए हम राउंड में स्टिच कर लिए हैं, तो ये स्टिच हो गया है। अब यहाँ हम ये लाइनिंग का जो फैब्रिक था, यहाँ हम जो 2 इंच थोड़ा सा इसको ओपन रखे थे, यहाँ से इसको पलट कर राइट साइड में आ जाएंगे। देखिए हम पलटते हुए राइट साइड में आ गए हैं। अब ये जो खुला है, यहाँ हम इसको स्टिच करके इसको लॉक कर देंगे। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर देना है। तो देखिए ये हम स्टिच कर लिए हैं। और इस तरीके से इसको अंदर की तरफ ऐसे इसको हम बैठा लेंगे। और अब हम यहाँ राउंड में स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से इसको बैठाते हुए और ऐसे स्टिच कर लेना है। टॉप स्टिच लगा देना है इसमें। तो देखिए यहाँ हम टॉप स्टिच लगा दिए हैं, तो ये स्टिच हो गया है। अब हम ये 15 इंच की 2 स्ट्रिप लेंगे और ये इस तरीके से आपको फोल्ड करते हुए स्ट्रिप को तैयार कर लेना है। तो ये हम पहले से तैयार करके रखे हुए हैं, अब इसमें अटैच करना है। तो ये जो फर्स्ट वाला जो डॉट पॉइंट है, यहाँ और यहाँ इस तरीके से एक बेल्ट इसमें इस तरीके से स्टिच करना है। और दूसरी तरफ दूसरे पार्ट में ऐसे यहाँ इस तरीके से हम स्ट्रिप को इसमें अटैच कर देंगे। तो देखिए हम दोनों स्ट्रिप को इसमें अटैच कर दिए हैं। ये स्टिच होकर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से ये हमारा छोटा सा हैंड बैग स्टिच होकर तैयार हो गया। आप किसी भी फैब्रिक से इसको स्टिच कर सकती हैं और बहुत ईजी है स्टिच करना। आप भी इसको स्टिच कर सकती हैं और अंदर आप ये अपने मतलब बड़ा छोटा जिस भी साइज का बनाना चाहती हैं तो आप उस हिसाब से बना सकती हैं और किसी भी फैब्रिक से इसको स्टिच कर सकती हैं। और देखिए अंदर स्पेस भी काफ़ी है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।